नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपका महाघातक शत्रु है ये एक राशि का व्यक्ति पीठ पीछे रच रहा है बहुत गहरी साजिश। इससे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बच जाइए तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आज की ये वीडियो आपको उसी शत्रु की पहचान कराने वाली है, तो इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपकी आंखों से पर्दा हटाने वाले हैं और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो ऐसा कौन से काम है जो अपनी ज़िंदगी में आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। शुरू करते हैं चलिए। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और देखिए, तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी राशि का महाघातक शत्रु बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बचपन हर इंसान का बड़ा मासूम होता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में हमें अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता। बचपन में हमें ये नहीं पता होता कि कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए जब हम बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि बचपन के वो दिन बड़े ही निराले थे, हमारा बचपन काश वापस लौट सकता। क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तो उसे ज़िंदगी समझ आने लगती है, उसे ज़िंदगी का असली मतलब पता चल जाता है। क्योंकि जीवन में उसको इतनी ठोकरें लगती हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, यानी हर तरफ से जब उसे नकारा जाता है तब उसे पता चलता है कि ये मानव जीवन भी कष्टों का ही पुतला है। और केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया में हम केवल कष्ट भोगने आते हैं। जो भोग लेता है वो परमात्मा के पास चला जाता है। बहुत सारी कंडीशन में इंसान के बहुत सारे दुश्मन पैदा होते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरी में जो काम करने वाले सहकर्मी होते हैं, उनके साथ जो काम करते हैं, उनमें से ही कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी तरक्की हो जाए और आपकी ना हो। इसलिए अगर आप पूरी शिद्दत और लगन से काम कर रहे हैं तो 100% आपके कार्यस्थल पर इस तरह के लोग आपसे जलने वाले ज़रूर मौजूद होंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं तो वहाँ आपके कॉम्पिटिटर आपसे जलेंगे, वो आपसे दुश्मनी करेंगे। यानी हर जगह हमें दुश्मनी मिलती है। जैसे कि स्कूल में ही देख लें कि जब हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं, तो जो हमसे नीचे स्थान पर होते हैं वो हमसे जलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमसे दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरे जीवन कर्म में जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमें लोगों का प्यार तो मिलता है जो अपनों से मिलता है, लेकिन साथ ही साथ हमें दुश्मनी भी मिलती रहती है जो अक्सर सभी से मिलती है। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ये इंसान सफल ना हो, यानी इंसान अपने दुख से तो कम दुखी होता है, वो दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहता है। ये बात आज के कलयुग की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति अगर आपको हर जगह मिलता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है तो आपको तुरंत उसकी पहचान करनी है कि क्या वो आपके लिए सही है या वही आपका सबसे बड़ा घातक दुश्मन है। वैसे तो देखिए, हमने आपको कहा था कि एक इस राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा घातक शत्रु माना जाता है। तो देखिए, वो राशि है वृषभ राशि। तुला राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि का जातक दुश्मन माना जाता है। और यदि इस राशि के व्यक्ति का नाम ग अक्षर से शुरू हो या वा अक्षर से शुरू हो तो तब वो आप समझ लीजिएगा कि यही वो आपका दुश्मन हो सकता है जो आपको चुपके चुपके से बर्बाद करने की साजिश रच रहा है। दोस्तों देखिए, हम आपके यहाँ पर माता पिता की बात नहीं कर रहे, भाई बहनों की बात नहीं कर रहे, पति पत्नी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपके दुश्मनों की। तो आपको पहचानना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप पहचाने ना, आपका भाई है तो आप ये समझ लें कि वो मेरा दुश्मन है अगर वृषभ राशि का है तो। ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको पहचानना होगा कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका अच्छा चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है। ये आपकी समझ आपको बताएगी। अब इसके अलावा देखिए, एक और ख़ास बात हम आपको बता दें कि कर्म हमारा बीज है, यानी हम जो बोएंगे वही हम पाएंगे, उसी को देर सवेरे हम काटेंगे। यानी बुरे कर्म को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके दुष्परिणाम हमारे लिए बाद में निकलते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी मिलता है।
तो देखिए, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है भोजन, बासी भोजन करना या दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, और भोजन के दौरान या बाद में पानी पीना, उसी थाली में हाथ धोना, भोजन की निंदा करना या टूटी हुई थाली में भोजन करना। ये ऐसे काम हैं जो गंभीर रोग को बुलावा देते हैं और शोक में धकेलते हैं। इसके अलावा देखिए, व्यक्ति का अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना या भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना या भोजन में तरह तरह की कमियां निकालना उचित नहीं माना जाता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उपरोक्त नियमों का पालन ना करने से कई प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं या घर की बरकत भी जा सकती है, तो इसलिए इन बातों का ख्याल आपको विशेष तौर पर रखना है। इसके अलावा देखिए, अगली चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा नींद। देखिए, आप जितना जागते हैं उतना ही सोने की कोशिश करें। यदि आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो देखिए, इससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता है। हालांकि अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो तब आपके लिए 4 घंटे की नींद ही बहुत है। नींद का गणित समझें बगैर देर रात तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, तो इस बात को आप समझ लें, क्योंकि इससे भी ज़रूरी कुछ है, तो वो है कि टूटे हुए पलंग पर सोने से भी या पैर पर पैर रखकर सोने से, दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं बल्कि भविष्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को घटाता है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सोना भी शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार द्वार की तरफ पाँव करके भी व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा देखिए, मंगलवार या शनिवार के दिन बाल कटवाना और बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल खुद काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना या बालों में नियमित रूप से तेल न लगाना व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। ये ऐसे खोटे लक्षण हैं जिससे आपकी उम्र कम होती है, तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं इसलिए, लेकिन अगर यही लेप आप बिना स्नान के पहले लगाते हैं तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। और अगर बालों पर तेल लगाने के बाद आप वही हाथ अपने किसी अन्य शरीर अंगों को छू लेते हैं तो ऐसे में आपकी कम उम्र हो जाती है और कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अगला है वस्त्र। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग ही उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ सुबह तक सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना करना पड़ता है। इसमें जो पहली बात है उसको तो माना ही जा सकता है, और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति वस्त्र किसी से मांग कर पहनता है या जो दूसरों से अन्न मांग कर खाता है, तो देखिए वो व्यक्ति भी हमेशा परेशान ही रहता है। गरीबी कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसके अलावा अगला है कि अगर आप खुले में खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अपनी ऐसी आदत को बदल लें, ये व्यक्ति के सफल होने वाले मार्ग के रास्ते में बाधा डालता है, उसे बंद कर देता है। इसके अलावा अगर आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो इससे आपकी सोच का स्थान प्रभावित होता है। इसलिए आप केवल उन्हीं नियमों का पालन करें जो आपके लिए उचित हैं। कोई भी अनुचित तरीका अपनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा देखिए, जो व्यक्ति बेकार में अपने नाखून चबाता है या स्वयं को दूषित रखता है, यानी अपनी सफाई का वो ध्यान नहीं रखता, तो ऐसे व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। हालांकि देखिए, इससे भी बुरी बात यह है कि अगर आप नदी के किनारे, पुल के ऊपर या खेत की मेड़ पर किसी सिद्ध स्थान पर मूत्र आदि त्याग करते हैं तो इससे आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अगला है उंगली या गर्दन चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को बार बार चटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत दरिद्रता बढ़ती है, वास्तु शास्त्र बिगड़ता है और इससे बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या भी पैदा होने लगती है और आगे जाकर बुढ़ापे में उंगलियां हिलने लगती हैं। तो व्यक्ति को अपनी गर्दन और उंगलियों को बार बार चटकाना नहीं चाहिए, इससे ऊर्जा शक्ति का पतन होता है और इंसान अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठता है।
तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।